चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ देखेंगे पाठ जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि इस पाठ के लेखक के नाम है मलयाज। ठीक है, इस पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, पहले से पूछ दिया गया है, और वो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि पूछने का चांस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बार बार पूछे हुए प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर उसी पाठ से कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में हंसते हुए मेरा अकेलापन से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे बाहर आपको आने का कोई चांस नहीं है। लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उससे एक भी प्रश्न बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे अधिक ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, जितना बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ परीक्षा में ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मलयाज। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया है कि आपका मलयाज की कौन सी रचना है। माने कि कहने का मतलब है कि लेखक जो अभी हम लोग पढ़े मलयाज, ठीक है, उनका द्वारा लिखा हुआ कौन सा पाठ है ये बताना है। ठीक है, तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं उसका चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, और कम प्रश्न है, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल आप लोग का जो समय चल रहा है परीक्षा के, वो ये समझिए कि एक तरीक़ा से ये आप सभी को गोल्डन समय है। ठीक है, क्या है, गोल्डन समय एक तरीक़ा से समझिए। ठीक है, इस जो समय चल रहा है परीक्षा के अभी बहुत नज़दीक हैं। इस स्थिति में इस समय में आप लोग को बस ये करना है कि जितना हो सके रिवीजन, हर विषय का रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन करिए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वही रिवीजन आपका वहाँ पर एकदम बेहतर तरीक़ा से काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जितना प्रश्न देखेंगे उसका चर्चा नहीं कर पाएंगे, केवल रिवीजन के तरीक़ा से देखेंगे। ठीक है, तो वहीं आप लोग को करना है काम। करना क्या है कि ये वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है, ताकि आपको रिवीजन अच्छे तरीक़े से हो जाए। इस पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इससे बाहर आपका आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में जब बैठे तो ये नहीं एहसास हो कि ये हम सवाल नहीं पढ़े थे। ठीक है, इसलिए रिवीजन करना है केवल। ठीक है, उसी तरीक़े से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे रिवीजन के तौर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि मलयाज का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आजमगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि मलयाज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा हुआ हम लोग खुद बता देंगे कि ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। हाँ, लेकिन ये सब प्रश्न आपको याद है तो इससे घबराना नहीं, क्या ये तो याद है, इसको क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है दोस्त। उसको जितना बार रिवीजन करिए, क्योंकि जब परीक्षा में बैठते हैं ना उस समय का प्रेशर दूसरा होता है, अभी आपका प्रेशर दूसरा है। ठीक है, अभी आपको दिमाग में ये बात है कि ये तो पढ़े हुए हैं, इसको क्या पढ़ना है, चलो भगाइए वीडियो को, ऐसा नहीं करना है। जब एग्ज़ाम में बैठे हुए तो उस समय आप समझिए कि जो याद भी रहता है ना वो भी प्रश्न भूल जाते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका एक ही उपाय है कि रिवीजन पर रिवीजन करिए। ठीक है, ये नहीं मन में सोचना है कि ये तो हम पढ़े हैं, इसका याद है, इसका याद है, ऐसा नहीं करना है। समझिए कि पढ़े हैं तो उसको और याद करना है। बहुत बड़े बड़े विद्वान ने बोला है कि बेहतर को और बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है,
आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार और देख लीजिए और याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मलयाज ने किस मंत्रालय में नौकरी करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कृषि मंत्रालय में ये काम करते थे। ठीक है, पूछा जाएगा कि ये कृषि मंत्रालय में किस वर्ष काम करते थे, तो आपको बता देना है कि 1964 में ये काम करते थे। कहाँ पर? कृषि मंत्रालय में। ठीक है, 1964 हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कृषि मंत्रालय केवल पूछा हुआ है कि कहाँ मंत्रालय, किस मंत्रालय में काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले, ठीक है, अधेड़ व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। जो कि इनको आकर्षित करता था, अपने तरफ खींचता था आकर्षक के तौर पर। ठीक है, ये बताना है कि वो कौन व्यक्ति थे जिसका अधेड़ व्यक्ति कहा गया है, वो व्यक्ति कौन थे। ठीक है, बलभद्र मिश्र थे, या बलभद्र ठाकुर थे, या बलभद्र शर्मा थे, या बलभद्र वर्मा थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यानी कि बलभद्र ठाकुर थे, जो कि इनकी अपनी ओर आकर्षित करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मलयाज की आलोचना है, यह बताना है। ठीक है, जैसे दिया कि भाषा विज्ञान है, या रास सिद्धांत है, या कविता से साक्षात्कार है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? कविता से साक्षात्कार है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे, ये आपको बताना है। इनके जो पाठ लिखा हुआ है उस पाठ में ये पूछा गया है कि पेड़ किस लिए काटा जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ईंधन के लिए काटे जा रहे थे पेड़। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कौन सी रचना मलयाज की है, ये बताना है। ठीक है, रसताल, ठीक है, रसाताल यात्रा, या हुंकार, या जख्म पर फूल, या सदियों का संताप। ठीक है, बताना है कि इनके कौन सी जो रचना है इनके द्वारा लिखा हुआ है, इसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सदियों का संताप। ठीक है, नहीं नहीं सर दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जख्म पर फूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? जख्म पर फूल, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि मलयाज ने जख्म पर फूल, ठीक है, नमकी कविता कब लिखी, ये आपको बताना है। मैंने कौन से ईस्वी में लिखे हैं ये आपको बताना, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न का आपको भूलने का कोशिश नहीं करना है, ताकि देखिए जो प्रश्न आपको याद है वो तो बेहतर है, जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 1971 में। कब पूछा, कब लिखे गए थे? जो कि जख्म पर फूल ये जो नामक कविता है कब लिखा गया था, यानी कि कब पब्लिश किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1971 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मलयाज की माँ का नाम क्या है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि मलयाज की माँ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रभावती नाम था इनका माँ का। ठीक है, और इनका पिता को जब पूछेगा दोस्त, तो इनका पिता का नाम हो जाएगा आपका, पता है क्या? त्रिलोकी नाथ वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिलोकी नाथ वर्मा। ठीक है, त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोकी नाथ वर्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिलोकी नाथ वर्मा हो जाएगा। लेकिन माँ का पूछेगा तो क्या होगा? प्रभावती। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया आपका कि मलयाज ने
MA किस विश्वविद्यालय से किए हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? MA किया था। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, इसलिए आपको जो भी इस वीडियो में प्रश्न बताया जा रहा है समझिए कि आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हम लोग का प्रयास यही रहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो, हम लोग का प्रयास यही रहता है कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर हमको कराना है किसी भी तरह के। ठीक है, इसलिए हम लोग को जितना रिवीजन करा रहे हैं हर पाठ का रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका 12 नंबर के मलयाज के पिता का नाम क्या था? अभी हम आपको बताएं कि त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, इसलिए इस प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को भगाना नहीं है, चुपचाप देखना है ध्यान से। जो याद है उसको भी देखना है, जो नहीं याद है उसको देखना है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होता प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, हम लोग का बस यही उम्मीद रहता है, बस आप लोग का बेहतर से बेहतर परीक्षा में करने के लिए हम लोग बस आप सभी को रिवीजन पर रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि मलयाज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी होती है? माने कौन सा ऐसा कर्म है जीवन में जो नहीं करेंगे तो आपका मानवीयता अधूरी है? ठीक है, ये आपको बताना है। लिखा हुआ है पहला नंबर विकल्प में दिया है कि रचनात्मक कार्य या आत्मपारक कार्य, ठीक है, कर्म या श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, जो आत्मपरक कार्य होता है, ये जो रचनात्मक कार्य होता है या जो श्रेय कार्य में होता है, मन इनमें से बताना है कौन सा कार्य है जो जीवन में आप नहीं किए हैं, समझिए कि आपका मान्यता अधूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक जो कर्म होता है आपको करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि मलयाज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित हुए थे? जो मलयाज लेखक हैं इनको छात्र जब विद्यार्थी थे उस जीवन में इनका कौन सी रोग जो था इनसे लगा हुआ था रोग से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस रोग से इन्होंने ग्रसित हुए थे, यानी कि उस रोग के ये क्या थे? संक्रमित थे या रोगी थे, बताना है। मधुमेह का या कैंसर का या क्षय रोग का या हैजा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन सा? क्षय रोग से या क्या थे? ग्रसित से। कब? जीवन जब विद्यार्थी जीवन में थे उस समय ये क्षय रोग से क्या थे? ग्रसित थे। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, इसलिए इस प्रश्न को बेहतर तरीका से याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सेब बेचने वाली, ठीक है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो इनके पाठ में सेब बेचने वाली लड़की है, बताना है कि उनका उम्र कितनी थी, ये आपको पूछा गया प्रश्न में है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका जैसे दिया है कि 7-8 साल के थे या 10-12 साल के थे या 15-16 साल के थे या 21-22 साल के थे, या इसको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्ष की थी? तो 7 से 8 वर्ष की थी, जो कि सेब बेचने की कार्य करती थी। कौन? लड़की। उनका उम्र क्या था? 7 से 8 वर्ष। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? घर के भीतर से या अंधेरे से या पलायन से, ठीक है, या चुनौती को झेलने में। ठीक है, बताना है कि सुरक्षा जो होती है हमारी सुरक्षा कहाँ से हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन अब यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चुनौती को झेलने में, यानी कि कोई भी आपके पास समस्या आ जाता है तो उस समस्या को झेलने में है। देखिए कोई भी समस्या आता है उस समस्या से अगर लड़ोगे नहीं तो उस समस्या से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका
डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त 17वां प्रश्न दिया है कि रेचने और भोगने की रिश्ता कैसे होता है। रेचने कहने का मतलब खुशी, दुख, पीड़ा, और भोगने का समस्या आप तो समझते जैसे कर्म वैसा फल होता है। तो ये रिश्ता कैसे होता है ये आपको बताना है। द्वंद्वात्मक होता है या सहयोगात्मक होता है या नकारात्मक होता है या निषेधात्मक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मलयाज का मूल नाम क्या था। नहीं होता है कि हमारे घर के नाम दूसरा होता है और हम लोग का स्कूल का नाम दूसरा होता है। कहने का मतलब ये है कि बोलचाल के भाषा में जो हमारे समाज के लोग हैं वो हम लोग को दूसरे नाम से पुकारने लगते हैं, प्यार दुलार भाव प्रेम जो भी होता है पुकारने लगते हैं। लेकिन एक नहीं होता कि जो बाहर की दुनिया को नाम देने के लिए एक अलग सी माँ, हमारे फैमिली माता पिता जो भी रखते थे अच्छा नाम। ठीक है, तो वही बताएं इनका मूल नाम क्या था, यानी कि कहने का मतलब है कि इनका घर परिवार समाज में कौन से नाम से पुकारा जाता था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका मूल नाम था, ठीक है, भरत जी, ठीक है, श्रीवास्तव। इनका मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर मेरे दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका कि कौन सी रचना मलयाज की है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ है। जिससे दिया है पहला नंबर में कि एक चादर मैली सी, ठीक है, भीनी भीनी बीनी चदरिया, ठीक है, कविता से साक्षात्कार और मौत मुस्कुराई। ठीक, अभी हम लोग ऊपर पढ़े, क्या पढ़े कि कविता से साक्षात्कार। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम है जो कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ये भी प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम से। मैंने कहने का मतलब कि इस पार्ट से जितना बार प्रश्न पूछा गया है या पूछने का चांस है वो लोग पूरा वैसा वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस बुक से सभी प्रकार के जितना ऑब्जेक्टिव बनने लगा हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इससे बाहर आपका आने का कोई संभावना नहीं है मेरे दोस्त, विश्वास करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका कौन सी रचना मलयाज की नहीं है ये आपको बताना है। आप पूछ दिया कि कौन सी रचना मलयाज की नहीं है, लेकिन इनमें से चार जो तीन होगी वो मलयाज की नहीं होगी, सॉरी एक नहीं, एक इसमें से विकल्प में से जो है कि मलयाज की नहीं होगी, लेकिन बाकी तीन मलयाज की लिखी हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सुनो राधिके ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ए नंबर विकल्प में दिया है कि जख्म पर फूल, अभी हम लोग ऊपर पढ़े, इनके द्वारा लिखा हुआ है। और संवाद और एकालाप ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, और रामचंद्र शुल्क ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपका लिखा हुआ इनके, लेकिन आपको याद ये तीनों करना है। ठीक है, अभी दे देगा जैसे कि दे देगा कि इनमें से कौन सी रचना इनकी लिखा हुआ है, इन तीनों में से कोई एक दे देगा और तीन दूसरे लेखक का नाम दे देगा लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए ये तीनों याद करना आपका अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कविता संग्रह है क्या है। जो कविता संग्रह है वो है क्या है बताना है। जख्म पर फूल, या रामचंद्र शुल्क, या हंसते हुए मेरा अकेलापन, या कविता से साक्षात्कार, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, देख लीजिए 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, ये सॉरी फर्स्ट सिटिंग कर रहे हैं, ये भी आपका पूछा हुआ 2016 में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे आपका 22 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखी हुई है, ये आपको बताना है। जैसे पहला में दिया है कि ये पत्र विधा में लिखा हुआ है, या डायरी विधा में लिखा हुआ है, या कथा विधा में लिखा हुआ है, या जीवनी विधा में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डायरी विधा में लिखा हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सभी को अच्छे तरीक़े से रिवीजन हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना। ठीक है, हम लोग का यही आपसे उम्मीद है। अगर अच्छे तरीक़े से आपको रिवीजन हो रहा है तो ही मेरे दोस्त वीडियो को, चैनल और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, हम लोग का बस यही प्रयास रहता है कि हर पार्ट से आपको इतना रिवीजन करा दे ताकि उस पार्ट से आपका एक भी प्रश्न छूटने का चांस ना रह जाए। हम लोग का बस यही प्रयास रहता है मेरा दोस्त। ठीक है, चलिए टेस्ट नंबर प्रश्न दिया है कि हर आदमी उस संसार को रचता है, ठीक है, जिससे जिसमें वह जीतता है और भोगता है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग जो फिलहाल जिस पार्ट को रिवीजन कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर तो वही तो होगा मेरा दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग फालतू का वीडियो आपको नहीं बताएंगे। फालतू का वीडियो में आपको सवाल नहीं दे देंगे जो सवाल बनने लायक है नहीं, जो सवाल पूछने लायक है नहीं, वो भी आपको रिवीजन करा रहे हैं, समय पर समय बर्बाद कर, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न बनने लायक है कि हाँ ये प्रश्न हो सकता है वही प्रश्न देखेंगे। इस पाठ में लगभग देखिए अंतिम प्रश्न है, यानी कि लगभग आपका 25 प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में 25 से आपका बाहर 26 27 ऐसा कोई भी प्रश्न रहे कि जो माने इस प्रश्न से और भी प्रश्न बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इस पाठ से जितना बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ कि हंसते हुए मेरा अकेलापन की लेखक है। तो अभी हम लोग ऊपर देखें जो कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है मेरा दोस्त। दिया है कि मलयाज का जन्म कब हुआ। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि मलयाज का जन्म आपका हुआ था 1935 में। ठीक है, 1935 में, जो कि इनका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनका माता का नाम था प्रभावती। ठीक है, और इनका पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब 1935। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था 1935, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्त ये आपका लास्ट प्रश्न था। अगर मेरा दोस्त मेरा वीडियो अच्छा आप सभी को लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियो बनाए तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप लोग उस वीडियो को फिर से देखकर रिवीजन कर लें ताकि आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, ये उम्मीद लेकर आप प्रयास करते रहें। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।